अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप लोग कैसे, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत स्पेशल जगह लेकर आई हूँ, जो कि मेरे शहर का बहुत बड़ा ये होटल है। और यहाँ पे आज हमारी दावत है। दावत मेरे भाई साहब ने करी है। और ये जो होटल है इसका व्यू ना काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा है। और इस होटल से शादी भी हो चुकी है मेरी, और फिर फाइनली मैंने ये ले लिया खाने में। और काफ़ी यम्मी टेस्टी डिलीशियस लग रहा था ये मुझे। फिर गाइस अब सब लोग बैठे थे खाने के लिए, और सबकी प्लेटें थी, और माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें सामने आई थी कि कुछ कहने को नहीं। और बाहर का जो व्यू था उधर से उस साइड का, वो कुछ इस तरीके से था जो कि काफ़ी प्यारा था, लग रहा था। बट ये काफ़ी बड़ा है और इतना बड़ा नहीं है। और यहाँ सब फिनिश कर चुके गाइस। अब मैं घर निकल रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ। सो गाइस मैं यहाँ से निकल रही हूँ और काफ़ी थकी हुई हूँ, थकान बहुत लग रही है। और सुबह कल फाइनली मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी। फिर गाइस अब ये फाइनली मेरी जो बस थी वो खड़ी थी, क्योंकि गाड़ी का रिजर्वेशन एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि मैं एक दिन में ही कर लूँ। सो मैंने ये बस की थी, और अब इसमें हमारा लगेज रखा जा रहा था। मैं अपना लगेज भी रख चुकी थी। और ये है गाड़ी का व्यू, जो कि काफ़ी बड़ी गाड़ी है गाइस, और इतनी कंफर्टेबल है कि मैं क्या बताऊँ। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी है। और ये रहा इसके अंदर का, यहाँ पे मैं सामान वगैरह रखूँगी, अपना पर्स वगैरह उठा करके। और बाकी यहाँ पे वॉशरूम मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी कंफर्टेबल भी थी ये बस। तो बस जहाँ पे रुकी है बस, मैं अब वहाँ पर उतर रही हूँ। और उतर के थोड़ा सा हाईवे का मज़ा लेने के लिए कि थोड़ा सा देख लूँ। फिर गाइज़ अब मैं सुबह का वक्त है, नोएडा पहुँच चुकी हूँ, और फाइनली दिल्ली भी जाऊँगी। तो दिल्ली में ये कश्मीरी गेट पे जा कर के बस हमारी रुकेगी। और मैं दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू, जो कि सुबह सुबह का इतना खूबसूरत है। ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ फाइनली बस स्टॉप पे। और फिर आने के बाद गाइस मैं फ़ौरन ही, तो गाइस मैं बस अब निकल रही हूँ। और रमज़ान कल से है, और रमज़ान की तैयारी करना है बहुत सारी। और मैं आज ही आई हूँ, मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा। मैं बस अभी हेड वॉश वगैरह करके बात ले करके अब बस मैं निकलने वाली हूँ घर का सारा सामान लेने के लिए। फिर गाइस अब हम छत पे गए थे चाँद देखने के लिए। तो मुझे चाँद हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था। और मेरे घर के सामने जो बिल्डिंग्स है उसी के ऊपर जस्ट चाँद बिल्कुल बारीक सा निकला हुआ था। मैंने कहा वेट करती हूँ थोड़ा और हो जाए अंधेरा तब नीचे जाती हूँ। तो इतना खूबसूरत व्यू गाइस, इतना मौसम हर चीज़ बदला हुआ। और अब इसमें आप देख सकते हैं ध्यान से, बहुत ही बारीक सा वो मेरी उंगली के ऊपर देख सकते हैं चाँद दिख रहा है, बिल्कुल महीन सा। तो मैंने कहा चलिए अब फाइनली वेट वो आ गया कि मैं आप लोग को दिखाई दूँ कि देखिए मैंने ये चाँद देख लिया है। और चाँद देखने के बाद हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले दुआ मांगते हैं अल्लाह से, फिर जो भी कुछ हमें मांगना रहता है। और मैं सबके लिए दुआ करूँगी, जितने भी दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, या किसी भी तरह की मुश्किलात में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान करें। और जो अकल जिनको नहीं है उनको अकल आए, उनको हिदायत दें अल्लाह। बस सबके रास्ते आसान करें, सबकी तकलीफ़ों को कम करें। तो यही सारी दुआएं रहती हैं जो मांगती हूँ मैं। फिर गाइस इसके बाद जो आता है वो है सहरी का वक्त। तो सहरी के वक्त पे मैंने ये ब्रेड जो थी इसको कर लिया था, साथ ही मैंगो शेक बनाया जा रही थी। और फ़िलहाल अभी ये दो चीज़ खाली रखी थी और सारी चीज़ें मैं ला रही थी। सो गाइस आज हम लोग सहरी पूरी पूरी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। आज हमारी फर्स्ट पूरी हो गई है। और आप सभी को पहला रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। फिर गाइस मैं आई तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था, रमज़ान का ही दिन था। तो मैं रोज़े के दिन आ करके जो भी सारे मसाले वगैरह पीसने थे, तो स्टार्टिंग मैंने मसालों से करी। और मसाला मैं ये कचालू का भून रही हूँ कि इसको अच्छे से रखूँगी। और फाइनली मेरा खूब अच्छा सा पाउडर ये आप देख रहे हैं फॉर्म में
बन गया, जिसे मैं एयर टाइट के डब्बे में अच्छे से पैक करके अब मैं इसको ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि ये सही से रखा रहे। साथ ही मैंने रख दिया था अंडा बॉयल होने के लिए, जिसकी मैं पकौड़ियाँ भी बनाऊँगी। और साथ ही आप देख सकते हैं ये चिकन सैलड की प्रिपरेशंस हो रही है, और ये कम्प्लीटली चिकन सैलड बन चुका है। और अब इसको फॉयल रैप से रैप करने के बाद रख दिया जाएगा अच्छे तरीके से, ताकि ये ख़राब ना हो। और गाइस, जिन लोगों ने मेरा चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे से कमेंट करें। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है, जो कि मैं बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही हूँ पहले से। और साथ ही मैंने ये दही का भी मसाला कर रखा है। और फिर मैं अब बेसन फेंटने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब जल्दी जल्दी से अफ्तार का भी वक्त होने वाला है और उसकी भी तैयारी करना है। और एक तरफ मैंने शक्कर भी भिगो दी थी पानी में डाल के, क्योंकि वो जल्दी से हो जाएगी जब हम चलाएंगे। और बेसन जो आपको मैंने दिखाया है, उसमें गाइस हम लोग ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे, उसमें पहले से ही मिर्चा हल्दी भरी हुई थी, और उसमें मैं खाली नमक सॉल्ट डाल करके और मैं इस तरीके से इसको बना लेती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और जल्दी हो भी जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अफ्तार के वक्त हम लोग के पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, तो हमको काम भी उसी हिसाब से करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। तो ये अच्छा तरीका है कि आप लोग इसको पहले से कुछ प्रिपरेशन कर रखें, जिससे आपके कुछ कामों में आसानी हो। इसलिए मैं इसको जल्दी से फेंट रही थी, और इसको फेंटने में मैं दो काम करूँगी, एक तो इसकी पकौड़ी बनाऊँगी और दूसरा गाइस अंडे की भी बनाऊँगी। फिर मैंने ले लिया आलू, और ये मैंने आलू को सहरी में ही बॉईल कर लिया था, जिससे कि मुझे शाम में आसानी हो और फ्रिज में मैं रख दूँ। जैसा कि सुबह बॉईल करने के बाद मैंने सिर्फ 2 सीटी के बाद ही इसको छोड़ दिया, फिर मैंने इसको निकाल के रख दिया था सुबह उठ करके फ्रिज में। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया है। और ऐसे आलू का ही गाइस मैं एक बात बता देती हूँ, कचालू बनना अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी होता है। तो मेरी ये टिक आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा इस ट्रिक में अच्छा क्या लगा आप लोगों को। फिर गाइस अब अज़ान होने वाली थी, तो हम अब दस्तरख़्वान लगाने की तैयारी कर रहे थे। माशाल्लाह से हमारा जो दस्तरख़्वान था वो आधे से ज़्यादा अच्छी तरीके से लग चुका था। फिर गाइस अफ्तार होने के बाद अब मैं तैयारी कर रही थी बिरयानी की, जो कि अभी इनकम्प्लीट थी और उसको पूरा कंप्लीट करना था। इसलिए मैं ये सारी जो प्याज़ें होती हैं उसको जल्दी जल्दी से मैं काट कर फिर चॉप करने जा रही थी, क्योंकि ना सबसे टफ़ वर्क मुझे यही लगता है प्याज का, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा लगती। और प्याज़ों को अब चॉप करने का टाइम आ गया था, तो मैंने कहा चलिए अब इसको जल्दी जल्दी से चॉप करते हैं। खैर, मुझे चॉप करते हुए थोड़ा बहुत डर ज़रूर लगता है, क्योंकि मैं चॉपर पे कर तो लेती हूँ आसानी से, पर प्याज में मुझे दिखाई नहीं देता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे आँखों में इतनी ज़्यादा प्याज की जो झल होती है, जो भी आप लोग बोलते हो, बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए मैं बार बार हट हट के पीछे के साइड में जा रही थी, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा आँखों पे मेरे लग रही थी। मैं सोच रही थी क्या करूँ इसके लिए। खैर, मैं प्याज़ों को धो करके काट के थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ, जिससे कि आँखों में प्याज़ें कम लगे और प्याज जो होती है वो आसानी से कट भी जाए। तो गाइस, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, मैंने ये ट्राई किया है, बट आप में से कितने लोगों ने किया है ये भी ज़रूर बताइएगा। और फिर आज के साथ ही ये देख सकते हैं सारी की सारी मैंने प्याज़ें काट कर इकट्ठा कर ली थी। और अब इसके बाद मेरी जब ये हो जाती सारी प्याज़ें, फिर मैं इसके बाद जा रही थी, अब जो चिकन मैंने फ्रिज में रखा था मैं उसको निकालने जा रही थी, क्योंकि मैरिनेट किया हुआ चिकन था, इसलिए मैं सबसे पहले उसको निकालने जा रही थी। फिर गाइस मैंने चिकन मैरिनेट किए हुए निकाले और फिर इसको अच्छी तरीके से रख दिया भूनने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कढ़ाई में। और दूसरी साइड मैं ये चावल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें अभी इसके अच्छे से हो जाने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, और उस पानी डालने के बाद मैं इसके दोनों को अच्छी तरीके से ढक कर रख दूँगी, जैसा कि ये अच्छे से हो जाए। और मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल रखा है, क्योंकि ना प्याज़ें जल्दी से गल जाएँ। फिर गाइस इसके साथ ही मैं सैलड की तैयारी कर रही थी, कि जब तक कि मेरी एक चीज़ की तैयारी हो रही है, उसके बाद मैं दोनों चीज़ों की
अच्छी तरीके से तैयारी करती रहूँ। इससे क्या होता है कि काम हमारा जो होता है वो काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाता है और एक ही टाइम पे 2 काम भी निपट जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक साइड मैंने अपना खाना भी चढ़ा रखा है, दूसरी साइड मैं सलाद की भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमारा जो काम होता है वो आसान हो जाता है, वरना काम को अगर थोड़ा लेट करें तो फिर वो भी लेट होता है और काम करने में टाइम भी लग जाता है। फिर गाइस थोड़ी देर हो गई थी ये सब काटते हुए, फिर आप लोग दिखा सकती हैं ये मेरी अच्छी तरीके से हो रहा था। और अब मैंने तह लगा करके बिरयानी रखने आई थी दम पर। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ अगले रमज़ान में। तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा हमें।